ताकत और तवानाई से भरपूर इंतहाई हेल्दी, इंतहाई टेस्टी आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बिल्कुल न्यू रेसिपी, जिसे अगर आप कुछ दिन यूज़ कर लेते हैं तो आप यकीन करें, अगर आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है, जॉइंट्स वगैरह में पेन रहता है या अगर कोई भी आपको इस तरह से मसला है, तो एक ही हफ्ते में आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो चीज़ें लेनी है उसके लिए 1 कप हमारे पास है फुल मखाने, आधा कप आपने यहाँ पर ले लेनी है मूंगफली और 1 कप भरकर हमने ले लेना है साबूदाना। इस तमाम चीज़ों को आप किसी भी घर में कोई भी कप या कटोरी हो उसकी मदद से सेट कर लीजिएगा और मेजर करके तमाम चीज़ें ले लीजिएगा। अब यहाँ पर हमने ले लिया 1 अदद कढ़ाई और उसके अंदर डालेंगे हम तकरीबन 1 लीटर दूध। दूध को हम बॉयल कर लेंगे। जैसे ही दूध के अंदर अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा तो आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। साथ साथ दरमियान में चम्मच चलाते जाइएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो दूध है उसको अच्छी तरह से गाढ़ा करना है, उसको हमने पका लेना है। आपने यहाँ पर दूध को इतनी अच्छी तरह पकाना है कि अगर 1 किलो दूध है तो वो कम से कम आधा किलो रह जाए, ठीक है। तो अगर दूध बहुत ज़्यादा पतला हो तो आप इसके अंदर 1 से 2 चम्मच मिल्क पाउडर के भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दूध को पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि हम अपना जो है ना अगला काम वो कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम ले लेंगे पैन और पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ मूँगफली जो हमने ली हुई थी, ठीक है। इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद अब आपने इसको हल्का-हल्का सा रोस्ट कर लेना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। यहाँ पर इसे रोस्ट करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे एक तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी, दूसरा इसके जो ऊपर वाले छिलके हैं ना वो आसानी से हम रिमूव कर सकेंगे। तो यहाँ पर आपने कम से कम भी 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको रोस्ट कर लेना है, ताकि बाद में हम जब इसे थोड़ा-सा ग्राइंड करें तो उसके लिए हमें आसानी हो। तो इसलिए आपने इसको बहुत अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। देख लीजिएगा, एक दाने को चेक करके जब बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए, क्रंची हो जाए, तो बस आपने इसे उतार लेना है। मूँगफली जो है उसे हमने अच्छी तरह रोस्ट कर लिया। अब उसी पैन के अंदर हम डाल देंगे साबूदाना। साबूदाना डालने के बाद अब हमने इसको भी अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। तमाम चीज़ों को इसी तरह से हम लोगों ने कर लेना है, बगैर घी डाले हुए आपने करना है। यहाँ पर जो साबूदाना है आपने बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम के ऊपर आपने इसे इस तरह मुसलसल चम्मच चलाते हुए करना है। जब आप देखें कि इसका कलर जो है कहीं से हल्का सा गोल्डन गोल्डन सा आपको नज़र आएगा, तो तब तक आपने ना इसको रोस्ट कर लेना है। इसे बहुत ज़्यादा, वैसे ही साबूदाने के बहुत ज़्यादा ढेरों ढेर हेल्थ बेनिफिट हैं, तो अगर आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर फुल मखाने में ऐड है, तमाम चीज़ें ही बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अच्छी तरह से यहाँ पर हमने इसको रोस्ट कर लेना है। उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देने हैं जो फुल मखाने हमने रखे हुए थे ना, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि उसके साथ ही हम मखाने जो हैं इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे, उस साथ-साथ साबूदाना भी हो जाएगा। तो दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से इस तरह से मुसलसल चम्मच चलाते हुए मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। दरमियान में आपने इस तरह से करके एक दफ़ा जो है ना फूल मखाने से इस तरह से करके आपने तोड़कर देख लेना है। अगर तो ये क्रिस्पी हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आपने कुछ देर के लिए इसे और थोड़ा-सा इसी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो जब आप देखें कि जब फूल मखाने जो हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं, तो फिर आपने इन तमाम चीज़ों को निकाल लेना है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा भी नहीं इतना ज़्यादा क्रिस्पी हुआ था, तो दोबारा से मैंने इनको इस तरह से करके थोड़ा-सा मैं ड्राई रोस्ट करने लग गई हूँ। अब अच्छी तरह से जैसे ही हो जाएँगे तो जो मूँगफली थी ना उसको मैंने साफ़ कर लिया था, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ना आपने इनको ग्राइंड करना है, ठीक है? जूसर ग्राइंडर वाला ले लें या छोटी मिक्सी जार होती है ना, उसके अंदर डालकर आपने ग्राइंड कर लेना है और 2 से 3 दफ़ा आपने जैसे-जैसे ग्राइंड करें, साथ-साथ आपने इसको छानते जाना है और जो मोटे वाला होगा, जो दरदरा सा होगा, उसको आपने दोबारा से पीस लेना है और बिल्कुल फाइन सा आपने इसका पाउडर बना लेना है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था, तमाम चीज़ों को, तीनों को। और आप देख सकते हैं कितना बारीक से इसका पाउडर बना हुआ है। तो यहाँ पर आपने स्टेप वही है कि आपने अच्छी तरह पहले ग्राइंड कर लेना है, छान लेना है, फिर से ग्राइंड कर लीजिएगा, फिर से छान लीजिएगा, तो बिल्कुल इसी तरह से आपको बिल्कुल स्मूथ ज़बरदस्त सा जो पाउडर है ना वो मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो हमने दूध रखा हुआ था, ठीक है, बॉयल होने के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध जो है काफ़ी हद तक पक चुका है और ये तकरीबन यहाँ पर मिकदार में भी हाफ़ रह चुका है। तो बस यहाँ पर दूध को हम रख देंगे साइड पर, लेकिन हल्की फ्लेम के ऊपर आप रख लीजिएगा। एक अदद पैन ले लेंगे दोबारा से और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ देसी घी। देसी घी कम से कम आपने इसके अंदर आधा कप, ठीक है, डाल लेना है। आधा कप देसी घी डालने के बाद अगर देसी घी नहीं हो तो आप डालडा भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके पास देसी घी हो। उसके बाद ये जो तमाम चीज़ों को हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था ना, इनको हमने इसके अंदर डालना है और अब हमने इसको अच्छी तरह से इसके अंदर भून लेना है। वैसे ही तमाम चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट बहुत अच्छी तरह से किया हुआ था। अब घी के अंदर हमने बहुत ज़्यादा देर नहीं, कम से कम इतनी देर भूनेंगे जब आप देखो कि इसके अंदर से बड़ी ही ज़बरदस्ती तमाम चीज़ों की भुनी हुई की खुशबू आ रही है। तो घी आपको स्टार्ट में थोड़ा कम लग रहा था ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से जो घी है ना इसके अंदर सेट हो चुका है। यहाँ पर मैंने इस रेसिपी में जो घी है वो थोड़ा-सा कम डाला है, ठीक है?
अगर आप चाहें तो इसके अंदर कम से कम भी 1 कप जो घी है ना वो यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा। जो लोग ज़्यादा घी खाना पसंद करते हैं वो ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा कप यूज़ किया है, उसके बाद हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ये देखिए मैंने थोड़ी देर के लिए इसको भून लिया है। अब जो दूध हमने बॉयल करके रखा हुआ था ना उसको हमने इसके अंदर डाल देना है, ठीक है? तमाम दूध इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप चाहें तो फ्लेम बंद भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरह तमाम दूध इसमें ऐड करने के बाद अब आपने इसको मिक्स कर लेना है, ये देखिए इस तरह से करके। आराम से मिक्स करिएगा, ध्यान रखिएगा कोई छींटा वगैरह ऊपर ना पड़े। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि जो दूध है वो इसके अंदर अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और ये बिल्कुल एक खीर की तरह बन जाएगा। और तकरीबन थोड़ी ही देर में 1 से डेढ़ मिनट के अंदर आप देखेंगे, ये देखिए इस तरह से ये थिक होना शुरू हो चुकी है, ये देखिए खीर। तो अब हमने इसको अच्छी तरह पका लेना है। जब आप देखिए कि इसके अंदर जो दूध है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, ये थोड़ी-सी गाढ़ी हो गई है, पैन छोड़ना शुरू हो गई है, तो हमने इसे तब तक पकाना है। उसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे, यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ शक्कर। आपके पास गुड़ हो या शक्कर हो, दोनों चीज़ों में से जो भी हो वो इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मैंने जो गुड़ है वो लिया है। गुड़ हमने यहाँ पर आधा कप से थोड़ा-सा ज़्यादा लिया है, आप चाहें तो इसके अंदर पूरा कप भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर परफेक्ट अगर मीठा डलेगा ना तो वो इसके अंदर पूरा कप डलेगा, ठीक है? 1 कप पूरा भरकर गुड़ डाल लीजिए, शक्कर या चीनी आधा कप डालेंगे तो बहुत ज़्यादा कम चीनी की मिकदार हो जाएगी। लेकिन अगर आप मीठा मेरी तरह थोड़ा कम पसंद करते हैं खाना, तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा-सा ना कम भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने आधे कप से थोड़ा-सा ज़्यादा डाला है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मीठा इसके अंदर मिक्स हो चुका है। तो बस तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर सेट हो चुकी है, इससे ज़्यादा हमने इसे नहीं पकाना है। देखिए ये पैन छोड़ना शुरू हो चुकी है, तो बस यहाँ पर आपने इसको फ्लेम बंद कर देनी है और इसे आपने उतार लेना है। अब यहाँ पर आप कोई भी ट्रे ले लीजिए, उसके अंदर इस तरह से करके आपने पहले ऑयल लगा लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद ये जो पैन में हमने बना कर रखी हुई थी ज़बरदस्त सी खीर सी, इसे आपने इसके अंदर डाल देना है। गरम-गरम को ही डालिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी से ये शेप ले लेगी। तो आपने इस तरह करके तमाम को इसके अंदर इस तरह सेट कर देना। उसके बाद 1 चम्मच जो घी है मैं इसके ऊपर अच्छी तरह ब्रश की मदद से लगा दूँगी। उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स है कटे हुए, टोटली ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से करके तमाम हमने इसके ऊपर डाल देने हैं, चम्मच की मदद से इसे प्रेस करेंगे और ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी आज साबूदाना और फूल मखाने की जो खीर है या बर्फ़ी आप कह लीजिए वो ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है। तो इसे हम फ्रिज में रखेंगे जब तक ये अच्छी तरह ठंडी नहीं हो जाती। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। अगर आप चाहें तो बड़े पीसेस में कट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने इसका हलवा बनाना हो ना तो फिर आपने इसको बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना, बस जब आप शक्कर मिक्स करें ना तो बस उसके बाद आप इसे उतार लीजिएगा, तो फिर ये हलवे की सूरत में आप बना सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। इसे आप नीम गर्म दूध के साथ ले सकते हैं सुबह या शाम में, तो बहुत ज़्यादा एक तो हेल्दी है, दूसरा बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो ऐसी ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।